नमस्कार। मैं सुखेंद्र सरकार अपने YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है तलाक। आज की सामाजिक परिस्थितियों में देखा यह जाता है कि पति पत्नी के बीच में बन नहीं रही है और दोनों एक दूसरे को मजबूरन ढो रहे हैं पर सह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग चाहते हैं कि इस बंधन से मुक्त हुआ जाए और जीवन को नए सिरे से चालू किया जाए। अब जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं उनको कोर्ट के मदद से क्या क्या कानूनी सहूलियतें दी हुई है, वह किस आधार पर वो लोग तलाक ले सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से देखा जाए जो तलाक है वो दो प्रकार से ले सकते हैं। एक होता है कि दोनों पक्ष रजामंदी से तलाक ले, तब जाके हम तलाक ले सकते हैं। अगर दोनों पक्षों में से एक पक्ष तलाक के लिए तैयार नहीं है और दूसरा पक्ष तलाक चाहता है तो उसके लिए अलग से जाना होता है। अगर दोनों पक्ष तैयार हैं तो दोनों जाके 13B में जाके म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करें। फाइल करने के बाद उस सहमति के आधार पर वो तलाक हो जाता है। अगर दोनों पक्षों में से एक पक्ष तलाक देना चाहता है वह दूसरा नहीं चाहता है, इस कंडीशन के अंदर 13A हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होता है और फिर तलाक की कार्रवाई उसमें पूरी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर तलाक एक पक्ष नहीं देना चाहता है, दूसरा पक्ष तलाक लेना चाहता है, तो उसको कोर्ट में जाके क्या साबित करना है और क्या कहना है, वह तलाक के आधार क्या है, किस प्रकार वो उनसे तलाक दे सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो कानून के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। कोई भी पीड़ित पक्ष उन प्रावधानों में से किसी एक प्रावधान को कोर्ट में जाके साबित कर दे। साबित करने के बाद कोर्ट उसको उस आधार पर तलाक की डिग्री प्रदान कर देगी और जिससे कि वो दोनों अपने रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अब आते हैं कि कौन कौन से प्रावधान हैं जिनमें से किसी एक प्रावधान को हमें कोर्ट के अंदर जाकर साबित करना है। सबसे पहले हम आते हैं कि शादीशुदा होते हुए भी किसी और स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रखना। अगर पति या पत्नी में से कोई शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ संबंध रख रहे हैं तो पीड़ित पक्ष इसी को आधार बनाकर कोर्ट में जाके प्रार्थना पत्र दें। इसके अलावा और आता है कि उत्पीड़न। अब उत्पीड़न का जो आप वो देखेंगे डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। समय समय पर माननीय हाई कोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें बहुत सी परिभाषाएं दी गई है। उत्पीड़न को बहुत से तरीकों से डिफाइन किया गया है। अब वो उत्पीड़न मानसिक भी हो सकता है और वो उत्पीड़न शारीरिक भी हो सकता है। क्योंकि शारीरिक उत्पीड़न हमें स्वाभाविक पता है, किसी के साथ मारपीट करना कुछ और उस तरह से उसको फिजिकली उसको चोट पहुंचाना तो शारीरिक उत्पीड़न हो गया। लेकिन मानसिक उत्पीड़न का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से गाइडलाइन दी थी कौन कौन सी चीजें मानसिक उत्पीड़न में आएंगी, कौन कौन सी चीजें मानसिक उत्पीड़न में नहीं आएंगी। तो अगर मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये मानसिक उत्पीड़न है, तो आप उस आधार पर कोर्ट में जा सकते हैं और प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अगला अगर ग्राउंड पे हम आते हैं कि पति या पत्नी दोनों हिंदू धर्म छोड़कर अगर किसी और धर्म परिवर्तन कर लिया या किसी और धर्म को मानने वाले हो गए हैं, वो हिंदू नहीं रहा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर दोनों में से किसी ने अपना धर्म त्याग दिया और किसी दूसरे धर्म को अपना लिया है तो उसके आधार पर भी न्यायालय में जाके तलाक ले सकते हैं। अगर पति या पत्नी 7 साल तक जिसके बारे में कोई लापता हो और 7 साल तक जिसके बारे में किसी ने ये सुना ना हो और देखा ना हो कि वो जीवित है, तो इस ग्राउंड पे भी जाके आप कोर्ट से तलाक की याचिका ले सकते हैं। अब अगला आता है कि रोग के अंदर भी देखेंगे तो इसमें भी कई कैटेगरी है। उन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को आपको वहां फुलफिल करना है और फुलफिल करके आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन रोग ये है कि जिसका इलाज संभव ना हो, जैसे कि मेंटल डिजीज या मानसिक असंतुलन
खाली ऐसा नहीं कि किसी को मानसिक बीमारी हो गई और आप तलाक के लिए चले जाए। मानसिक असंतुलन का मतलब उसका जो व्यवहार है वो सामान्य नहीं रहा, एक सामान्य इंसान की तरह वो व्यवहार नहीं कर पा रहा, वो असामान्य व्यवहार कर रहा है। नपुंसकता और कुष्ठ रोग भी ऐसा जो सही ना होने वाले हो, और इसके अलावा अन्य कोई संक्रामक रोग उसको है जो कि सही नहीं हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई अगर पति या पत्नी में से किसी को रोग है तो इसके आधार को बनाकर भी आप कोर्ट में जाके तलाक ले सकते हैं। अब जो अगला आता है कि पति अगर किसी बलात्कार की केस में दोषी पाया गया, बलात्कार के केस में अगर दोषी पाया गया है तो उस आधार पर पत्नी जाके तलाक ले सकती है कि पति बलात्कार का दोषी है। पति या पत्नी ने एक दूसरे का 2 साल से, जिस दिन एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होगी उससे पहले 2 साल से एक दूसरे का परित्याग कर रखा हो, या पति ने कर रखा हो या पत्नी ने कर रखा हो, जिसने भी कर रखा हो, परित्याग कर रखा हो, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई मैट्रिमोनियल रिलेशन नहीं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं, तो इन आधार पर जो पीड़ित पक्ष है वो जा सकते हैं, जाके कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं तलाक के लिए। ये भी एक उचित ग्राउंड है। पति या पत्नी के द्वारा दूसरी शादी कर लेना, और अगर दोनों में से कोई दूसरी शादी कर लेता है तो भी एक ग्राउंड ये बनता है। इसके अलावा शादी के समय अगर पत्नी गर्भवती है और तो भी पति जाके उसके खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है। महत्वपूर्ण होता है कि जैसे पति या पत्नी दोनों ने एक दूसरे का क्या कर रखा, पति ने कर रखा या पत्नी ने कर रखा, और जो पीड़ित पक्ष है वो कोर्ट में जाकर अपने कंजुगल राइट्स तो इंस्टीट्यूशंस के लिए वो एप्लीकेशन देता है, कहता है कि जी मेरा दाम्पत्य जो अधिकार है उसको फिर दोबारा पुनर्स्थापन किया जाए, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं, तो उनको मेरे साथ आके रहने के लिए कहा जाए। इस तरह का मुकदमा अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई जाके कोर्ट में फाइल करता है, और फाइल करने के बाद अगर जिसके भी पक्ष में वो ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर के आने के बाद अगर विपक्षी फिर भी उस ऑर्डर का अनुपालन नहीं करते हैं और अपने पति या पत्नी के पास वापस आके नहीं रहते हैं, तो उस आधार पे भी पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दे सकते हैं। अब ये मोटे मोटे मैंने आपको आधार बताए हैं, और ये हर चीज केस टू केस अलग अलग होता है। तो वो जब आप किसी वकील से मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको और आपके बेटर तरीके निकल आएंगे। होता क्या है कि आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी फुलफिल कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है और ये इस आधार पर मैं तलाक के लिए जा सकता, आप कोर्ट में जाएंगे। खाली कोर्ट में जाके बोलने से नहीं होगा, आपको जो चीज आप कह रही हैं या कह रहे हैं उस चीज को आपको कोर्ट के सामने साबित भी करना है। जब आप उस चीज को साबित कर देंगे, साबित करने के बाद वो उस पर आदेश पारित कर देंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।